सहगल, प्रिंसिपल किड्स फर्स्ट स्टेप स्कूल। हमारे स्कूल में यह आयोजन एक्समस का आज मनाया गया और ये प्रतिवर्ष हम लोग इस आयोजन को करते हैं। इस आयोजन में सभी बच्चे सांता क्लॉज, एक्समस ट्री और स्नोमैन की वेशभूषा में आए और काफ़ी बढ़ चढ़कर अपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बच्चों ने डांस और गायन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बच्चों को टीचरों की मदद से काफ़ी एक्टिविटी बनाई गई, जिसमें स्नोमैन एक्टिविटी, एक्समस ट्री एक्टिविटी एंड सेंटा क्लॉज एक्टिविटी बनाई गई। इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को इस त्यौहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाती है और बच्चे इससे प्रफुल्लित होते हैं। सभी बच्चों को सेंटा क्लॉज ने रंग बिरंगे टॉय, खिलौने जाने के समय दिए। बच्चे खुश होकर के एंजॉय किए और इस त्यौहार को काफ़ी अच्छी तरह मनाया। थैंक यू। मैम, इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप अपने बच्चों में इसका संदेश देना चाहती है कार्यक्रम के माध्यम? इस तरह के मैं अपने स्कूल में प्रति वर्ष हर त्यौहार को आयोजित करती हूँ, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे दशहरा हो, चाहे बसंत पंचमी हो, जन्माष्टमी हो। सारे फेस्टिवल हमारे स्कूल में आयोजित किए जाते हैं और इनके आयोजन के पीछे कारण यह होता है कि सभी बच्चों को उस त्यौहार से संबंधित सभी जानकारी दी जाए जो आज के समय में बच्चे भूल रहे हैं। नेटवर्क की दुनिया में और टीवी की दुनिया में बच्चे हमारे संस्कारों को भूल रहे हैं और इन त्योहारों की जड़ों में क्या है वो ये नहीं जान रहे हैं। तो सभी त्योहारों की जड़ों को, उनके मूल रूप को बच्चों को बताना, उससे संबंधित कहानियां बताना, बच्चों को अपने प्राचीन जो संस्कृति है उसके बारे में जागृत करना, यह हमारा उद्देश्य है। और बच्चे इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं ताकि उनको बड़े हो तो उन्हें पता चले कि कोई भी त्यौहार हमारे भारतवर्ष में या हमारे हिंदू समाज में या कहीं भी क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। तो हम चाहे वो ईद हो, चाहे एक्समस हो, चाहे दिवाली हो, हम सभी पर्वों को काफ़ी धूमधाम से स्कूल में इसी उद्देश्य के साथ मनाते हैं। मैम, बात की जाए कहीं ना कहीं जिस तरह बच्चों का ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है और 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी है और क्रिसमस डे भी है, तो कहीं ना कहीं उन पर क्या आपकी टिप्पणी रहता है? बच्चों को आप लोग जागरूक करती हैं जैसे जो भी कुछ महान व्यक्ति हैं, क्योंकि क्रिसमस ट्री बनाकर बच्चों को संदेश तो देती हैं, लेकिन जो कुछ महान क्रांतिकारी हो उन पर आप लोग का क्या टिप्पणी रहता है? महान क्रांतिकारियों के बारे में भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर ये सारे राष्ट्रीय पर्व भी हमारे स्कूल में उसी धूमधाम से मनाए जाते हैं जिस धूमधाम से ये पौराणिक पर्व मनाए जाते हैं। तो इस अवसर पर बच्चे उसी वेशभूषा में आते हैं, तैयार होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी दी जाती है। देश के वीर सपूतों के नाम, शहीदों के नाम बच्चों को याद कराए जाते हैं, उनके बलिदानों को याद कराया जाता है, उनकी देश सेवा को बताया जाता है। तो ये सारे राष्ट्रीय पर्व भी हम उसी तरह मनाते हैं जैसे हम ये सारे पर्व मनाते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय पर्वों, पौराणिक पर्वों, देश से संबंधित जो भी रीति रिवाज प्रथाएं जो बच्चों के संस्कारों में को जागरूक करने में, जानकारी के लिए जरूरी है, वो सारी चीज़ें हम किड्स फर्स्ट स्टेप में स्कूल में बच्चों को, जैसा नाम किड्स फर्स्ट स्टेप, प्रथम कदम बच्चों का लगते ही इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हम इन सारे गुणों का बीजारोपण उनमें करते हैं ताकि बड़े होकर बच्चे और पेरेंट्स इस चीज़ को याद करें कि मेरा बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां उसे इतने सारे गुणों से विभूषित किया गया। मैम, एक आपसे लास्ट सवाल, जैसे कि बात करते हैं इस समय छोटे बच्चे जैसे ही 6 माह या साल भर के हो रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मोबाइल ज़्यादातर दिखाकर या जो भी कार्टून होते हैं उसको दिखाकर, तो उन अभिभावकों तक आपका क्या संदेश रहेगा? हमारी जो राय है उस हिसाब से 6 महीने या साल भर के बच्चों को मोबाइल थमाना पेरेंट्स की तरफ से गलत है। वो अपनी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं, अपने कामों को करने के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल देते हैं, बट ये पूर्णतः गलत है। पेरेंट्स के लिए मेरा एक संदेश ये है कि नन्हे मुन्नों को आप अपना कीमती वक्त दें, न कि उनके हाथों में मोबाइल।